अमित शाह के नक्सली मल्ला भाई कहे मां कांग्रेस हमलावर। पीसीसी चीफ दीपक बैज कहीं भाजपा और नक्सली माहे 60 गांठ। गृह मंत्री विजय शर्मा के जवाब, जो सरेंडर कर ही वो भाई, बाकी तो जारी रही कार्रवाई। देश भर में बीजेपी मनावत है 46वां स्थापना दिवस। मंत्री राम विचार नेताम कहीं कांग्रेस के पास नहीं है कोनो विचारधारा। सुशील आनंद शुक्ला का पलटवार, आजादी मां इखर नेता मन के नहीं है कोनो भूमिका। बिलासपुर में फिर आगू आई धर्मांतरण के मामला। प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण की कोशिश, ईसाई धर्म के करे जात रही से प्रचार। सरकंडा पुलिस 4 लोगन ला हिरासत में लिस। राजधानी रायपुर में कपड़ा शोरूम में चोरी के बड़का खुलासा। 16,89,000 नगद जब्त। पुलिस 4 आरोपी ला करिस गिरफ्तार। अंबिकापुर ऊपर डबल मर्डर। सखमा पत्नी और एक ग्रामीण की हत्या। चरित्र शंका लेके पति पत्नी के बीच हो रही झगड़ा। कमलेश्वरपुर थाना क्षेत्र के केसरा गांव के मामला। जोहार छत्तीसगढ़ के नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट में स्वागत है आप सब जन के। मैं हूं आपन के संग में छाया चौधरी। तवैया आधा घंटा में अनिबान के खबर दिखाबू आप मला छत्तीसगढ़ के। फिलहाल बुलेटिन की शुरुआत करत हन बड़का खबर के संग में। बीजापुर ले बेरा के बड़े खबर हवाए। सुरक्षा बल के बड़का कार्रवाई यहां देखे मिले से 5 लाख के इनामी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। प्लाटून नंबर 9 के पीपीसीएम गिरफ्तार कर लिए हवाए। चिल्कापल्ली के जंगल ले गिरफ्तारी हो है। तो बड़का खबर आप बता था जो तरह ले छत्तीसगढ़ नक्सल मुक्त करना है एक दिशा में एक बड़का सफलता कि सुरक्षा बल मन बड़का कार्रवाई करी 5 लाख के इनामी नक्सली ला गिरफ्तार कर लिए हवाए। प्लाटून नंबर 9 के पीपीसीएम गिरफ्तार हुए है। चिल्कापल्ली के जंगल ले एक गिरफ्तारी हुई है। जंगल में नक्सली रही से तेकर दौरान एक गिरफ्तारी कर ली गई हवाए। तो चिल्कापल्ली के जंगल हवे जिहाले इन नक्सली के गिरफ्तारी हुई है। यदि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आईन और राजनीति नहीं हो, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकते है। एक बार फिर छत्तीसगढ़ के राजनीतिक गलियारा में बयानबाजी शुरू हो गई है। का है पूरा मुद्दा, ये रिपोर्ट में समझाओ। मैं आज भी सभी जिनके हाथ में हथियार है वो और हथियार नहीं है वो सभी नक्सली भाइयों को विनती करने आया हूं, आप हथियार डाल दीजिए, मेन स्ट्रीम में आइए, आप हमारे अपने हैं। कोई भी नक्सली मारा जाता है, कोई भी नक्सली मारा जाता है, किसी को आनंद नहीं होता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ये बयान पर सियासत शुरू हो गई। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक बैज कहीं कि गृह मंत्री के ये बयान डॉक्टर रमन सिंह के 15 साल के कार्यकाल पर ठीक बैठा थे। हमारे कार्यकाल में नक्सलवाद सिमट गिर रही से पहली ले आशंका जाहिर रही से कि भाजपा और नक्सली मन के 60 गांठ है। केंद्रीय गृह मंत्री के भाई वाला बयान ये साबित करत है। उन्हें टीएस सिंहदेव सरकार के तारीफ करत हुए कहीं कि प्रभु श्री राम रावण के संग जो करीन वैसे ही अब सरकार नक्सली के संग करत है। नक्सलियों को भाई कहने का मतलब क्या है? वो भी केंद्र के गृह मंत्री। मतलब जो आरोप हम लगाते थे कि नक्सलियों का भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ है, तो वो केंद्रीय गृह मंत्री ने आकर उसको उजागर कर दिया कि नक्सली हमारे भाई हैं। मतलब भारतीय जनता पार्टी के नक्सली भाई हैं। मतलब सीधा सीधा है कि भारतीय जनता पार्टी और नक्सलियों में भाई का रिश्ता है। पुरातन समय से ले जाइए, रामचंद्र जी ने क्या किया, आज हम रामनवमी मना रहे हैं। समझाया होगा ना, रावण को भी संदेश भेजा होगा कि शांति के रास्ते को अपनाओ। आपसे बात हो रही है और आप नहीं मान रहे हैं और बैठे हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हथियार उठाएंगे फिर भी बात करने के बाद हथियार उठाते रहेंगे तो फिर हथियार का जवाब हथियार से ही देना पड़ता है। कांग्रेस के बयान पर गृह मंत्री विजय शर्मा पलटवार करते हुए कहीं कि जो नक्सली मुख्य धारा ले जुड़ी उन हमार भाई और जो मुख्य धारा में नहीं है ओकर ऊपर वैसे कार्यवाही हुई जैसे अभी हुआ थे। जो मुख्य धारा में जुड़ने वाले हैं वो हमारे भाई हैं, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए और हमको बिल्कुल संशय नहीं है।
हमारे ऐसे साथी जो मुख्यधारा में आना चाहें वो आए, उनका स्वागत है। जो नहीं आएंगे फिर उनके साथ बस्तर के गांव-गांव तक विकास की गंगा पहुंचाने के लिए जो भी बाधा आएगी मां दंतेश्वरी उनको माफ नहीं करने वाली है। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के शुरू के 10 साल यूपीए की सरकार थी, तब यूपी की सरकार का मदद नहीं मिला। ये नक्सलियों को पोषित करने वाले लोग हैं, ये नक्सलियों को संरक्षण देने वाले लोग हैं, तो मुझे लगता है इनसे उम्मीद भी नहीं की जा सकती। ये कुछ भी आरोप लगाएं, लेकिन प्रदेश और देश की जनता जान गई है कि अब ये नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ बनेगा और नक्सल मुक्त भारत बनेगा। शाह अवैया चैत्र नवरात्रि ऊपर बस्तर ले नक्सलवाद खत्म करे के बात कहती। ऐसा मां बस्तर ऊपर अवैया 12 महीना तक के सबके नजर बने रही। छत्तीसगढ़ी डेस्क संग राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर। तो है बीजेपी के आज 46वां स्थापना दिवस हवे। 4 तस्वीर आप लोगन के आगू में बताए जाते हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंच के पार्टी के झंडा फहराइन और भाजपा प्रदेश कार्यालय में ही अपन आवासीय परिसर निर्माण बर भूमि पूजन करें। सीएम साय कहें कि बीजेपी के संस्थापक अटल बिहारी वाजपेयी ला नमन करत हूं और जो है नेता मल्ला बीजेपी के सीचे हवाई मजबूत करे के काम करे हवाई। बीजेपी आज सबले बढ़कर राजनीतिक पार्टी बन गए है। कैबिनेट मंत्री रामविचार नेतामा कहें कि भाजपा कार्यकर्ता के निर्माण ही विचारधारा ले होते। कांग्रेस की विचारधारा अवसरवादी हवाई और पलटूवादी हवाई। कांग्रेस का न कोनो विचारधारा नहीं बचे है। मंत्री नेता कांग्रेस संचार प्रमुख निशान साधत हुए कहें कि भाजपा मन के जो है पूर्वज हिंदू महासभा के नेता रहे हैं, उन आजादी के लड़ाई के विरोध करते हैं। जी आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है और इसलिए मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भारत रत्न और हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनको नमन करते हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, मजबूत किया है, उनको भी इस अवसर पर नमन करते हैं और जिनके बदौलत ये पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में स्थापित हुई है। सारे कार्यकर्ताओं को भी बहुत बहुत बधाई। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज वो सर्वस्पर्शी वाले पार्टी नहीं रही है, सर्वग्राही पार्टी नहीं रही है। यही कारण है कि पार्टी की उनकी कांग्रेस की लगातार स्थिति खराब होते जा रही है, गिरते जा रही है। मैं समझता हूं कि अब क्षेत्रीय दल की स्थिति में कांग्रेस पार्टी आ जा रही है। राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी एक वैचारिक रूप से शून्य पार्टी है। देश की आज़ादी की लड़ाई में इसका कोई योगदान नहीं रहा है। अवसरवादी पार्टी है, यह कहा जा सकता है। कुछ फांसीवादी ताकतें मिलकर एक राजनीतिक दल का गठन की जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी पितृ पुरुष देश की आज़ादी में शामिल नहीं हुआ, देश के नवनिर्माण में शामिल नहीं हुआ। राजनीतिक दल के रूप में सत्ता हासिल करना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य रहा। तो चला है बीच आप बड़े खबर बता दन। बिलासपुर मां नहीं रुकत है धर्मांतरण के खेल। प्रार्थना सभा के आड़ मां धर्मांतरण के प्रयास यहाँ करे जात्री से ईसाई धर्म के प्रचार करे जात्री से हिंदू संगठन और पुलिस कार्रवाई करे। बहतराई के अटल आवास में यहाँ प्रचार चलत रही से सरगंटा पुलिस 6 लोगन के खिलाफ मां केस दर्ज करे हवा। तो बड़का खबर आप मतलब बता था लगातार जो तरह छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मुद्दा आगू आ जाते एक दरी फिर बिलासपुर में धर्मांतरण के खेल चलत रही से प्रार्थना की आड़ में धर्मांतरण के कोशिश करे जात रही से। राजधानी रायपुर के पंडरी मां श्री शिवम शोरूम में लाखों रुपया नकदी रकम के चोरी के खुलासा करत हुए पुलिस 4 शातिर चोर गिरफ्तार करीस। चोर मन तय प्लानिंग के हिसाब ले 31 मार्च और 1 अप्रैल के दरमियानी रात के गैंग के मास्टरमाइंड राजेश टंडन अपन पहचान छिपा के बुर्गा पहन के शोरूम के अंदर में घुसिस हवाए। तस्वीर आप मन देखता कौन तरह नकदी बरामद हुए। शोरूम के वॉशरूम में जाके वह पहले तो छिपिस और बाद शोरूम बंद होने के बाद चोरी के वारदात ला अंजाम दिस। वारदात के रात करीब 2 ले 3 बजे के बीच में शोरूम के गल्ला ले करीब 30 लाख रुपया भर के शोरूम के छत में पहुंच के और संग में रस्सी के जरिया में शोरूम के गली के पाछू हिस्सा में उतर गिस। तब उतरत हुए जमीन में वहां गिर गिस और का पैर घलो टूट के हवाए। प्लानिंग के मुताबिक तीनों संगवारी मन आरोपी गली में इंतजार करत रही ने और संग में राजेश के नीचे आए के बाद
नकदी ले भरे बैग लेके फरार हो जाते हैं। IBC 24 एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज के आधार में पहले मामला का खुलासा करी। वारदात के बाद सबो शातिर चोर मनहा महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्थान में जाके छिप गए रहने, जे मल्ला पुलिस से गिरफ्तार करके रायपुर लाइस। संदिग्ध मानते हुए कड़ाई से पूछताछ किया गया, जिसके द्वारा उसको मामा और 2 अन्य साथी के साथ कुल 4 लोगों के साथ उसने घटना करना बताया है। प्रकरण में भी कुछ राशि ऐसे हैं जो भी बचा हुआ है और जिसकी पूछताछ करके बरामदगी करना शेष है। इसके लिए आरोपियों को पुलिस रिमांड लिया जा रहा है। प्रकरण में विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग के बड़का लापरवाही के कारण एक गर्भवती के मौत हो गए। मामला उतई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के हवाई, जहां ग्राम ढौड़ के रहे वाले गर्भवती के मौत स्वास्थ्य विभाग के गलती के कारण हुई से। जिला स्वास्थ्य विभाग जांच टीम के माध्यम ले जांच कराए के निर्णय ले है। CMHO प्रथम दृष्टिया दोष मानी सवय और दुर्ग सांसद विजय बघेल घलो घटना लाले के दुख जताई से। उन जांच के बाद दोषी मन के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के बाद तो घलो कहे हैं। बता दन के कुछ दिन पहले ही प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल दौरा कर रही से, जिसमें उन जिला अस्पताल पहुंच के सेवा मन के जायजा ले रही से और कहीं कि दुर्ग जिला में स्वास्थ्य महकमा में सब कुछ बढ़िया चलत हवे। ऐसे में सरलग होत ऐसे घटना ले स्वास्थ्य महकमा के पोल खुलत है। हमारी भाभी श्री को 3 तारीख को उतई स्वास्थ्य केंद्र में एडमिट कराया गया प्रसव के लिए। 4 तारीख को उनका प्रसव होना था। डॉक्टर द्वारा उन्हें ऑपरेशन थिएटर में ले जा कर के एनेस्थीसिया दिया गया, लेकिन उस दिन वो एनेस्थीसिया ठीक से काम नहीं किया, तो दूसरे दिन 5 तारीख को फिर से एनेस्थीसिया दिया गया। जिला अस्पताल में ICU में उनको रखा गया और वहाँ पे उनका उपचार किया गया, लेकिन उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। प्रकरण में जांच समिति बनाई जा रही है और पूरे तथ्यों को वो विश्लेषण करेंगे और किस लेवल पे क्या कमी रही इसकी जानकारी देंगे और उसके आधार पे जो जिम्मेदार है उन पे कार्रवाई की जाएगी। जशपुर पुलिस एक सनसनीखेज हत्याकांड के गुत्थीला महज 48 घंटा में ही सुलझालिस। पथलगांव के माथुडांड इलाका में युवक की हत्या के मामला में पुलिस आरोपी ने गिरफ्तार कर ले हवाई। पूरा मामला जशपुर जिला के पथलगांव के हवाई। पूरा मामला प्रेम प्रसंग और ईर्ष्या ले जुड़े हुए बताए जाते। पुलिस के अनुसार आरोपी और मृतक सुधन दास दोनों रायगढ़ जिला के कापू थाना क्षेत्र में ग्राम पंचायत रनपुर नवपारा के रहिया है। 3 अप्रैल के रात के मृतक सुधन दास जयशंभू और गर्लफ्रेंड मोटरसाइकिल ले पथलगांव पहुंचे रहे हैं। वहां मृतक जयशंभू ला के गर्लफ्रेंड ला जबरदस्ती दोस्ती करे के कोशिश की, जकर बाद दोनों के बीच में विवाद हो गए और विवाद हद का बढ़ गए कि जयशंभू गुस्सा में आके सुधन दास के गला दबा दिस, जेकर से ओकर मौत हो गए। पुलिस कई धारा में केस दर्ज करे है और आरोपी ला जेल भेजते हैं। पुलिस को चूंकि PM रिपोर्ट प्राप्त हुआ और इसकी कहानी पुलिस भरोसा नहीं कर रही थी। अंततः मनोवैज्ञानिक तरीके से जब पूछा गया, इससे कहना है कि YouTube में ये वीडियो देखा था कि किस तरीके से फांसी लगाने और डेड बॉडी में क्या अंतर आता है आत्महत्या और हत्या करने के। उसके हिसाब से इसने उसका जो झाग निकला हुआ था उसको पूछा और पुलिस को जाकर गुमराह करने के लिए आत्महत्या की कहानी बनाई। इसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जा रहा है। और गर्मी शुरू होती ही आगे के तांडव खलो शुरू हो गए है। आप लोगन के आगू में 5 तस्वीर दिखाई जाता। धमतरी ले लगे रुद्री दुलारी नगर 3 में घर के बाहर खड़े 2 कार में भीषण आग लगी। दोनों कार जल के खाक हो गए हैं। आग लगे के कारण अज्ञात हवे। इतने जशपुर में तस्कर मन हरा पेड़ ल जलाते। सरकारी जमीन ला हथियार पर जंगल में आगे लगाए जाते। हर बछर ऐसे होते। हजारों पेड़ ला नुकसान पहुंचाए जाते। ग्रामीण मन के सहयोग ले आग ऊपर काबू फिलहाल पाले के है। तीसरी तस्वीर कोरबा में SCCL के गाड़ी में आग डंपिंग कार्य के दौरान आग लगी और चालक कूद के अपन के जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम आग ऊपर काबू पाले है। पेंड्रा के पथर्रा गांव में किराना दुकान में आगे लग गए। संग में मकान लगलो आगे अपन के चपेट में ले लिस। आगे के कारण घर और दुकान में रखे सबो सामान जल के खाक हो गए है। सूरजपुर के तस्वीर देखा था। सूरजपुर के प्रेमनगर थाना क्षेत्र में मोटर पार्ट्स और जूता दुकान में आगे लगे रही से। आगे शॉर्ट सर्किट के वजह लगे बताए जाते और आगे लाखों के सामान जल के खाक हो गए है। आज नवरात्रि के आखिरी दिन हवे, रामनवमी हवे और एक खास मौका में देश भर में भव्य शोभा यात्रा निकाले गए। छत्तीसगढ़ में धूमधाम ले रामनवमी मनाई गई हवे, जगह 5 तस्वीर आप मन दिखाए जाए थन। राजधानी रायपुर में
वीआईपी रोड स्थित राम मंदिर मां सीएम साय पहुंचिन और भगवान श्री राम के पूजा अर्चना करें। प्रदेश के खुशहाली के उन कामना करें हवाई। दूधाधारी मठ मां 440 किलो मालपुआ के भोग लगाए गए। जैतू साव मठ मां 1100 किलो मालपुआ के भोग लगे हवाई। अलग अलग जगह के आपमला जानकारी देथन। दुर्ग के हृदय स्थल 5 कंडेल चौक मां स्थित करीब 200 बछर पुराना राम मंदिर में घलो राम जन्मोत्सव पर्व के उल्लास देखे गए। अलग अलग तस्वीरें आपमला आगू बताबो। 5 तस्वीर फिलहाल आगू बढ़थन। अब आप मला ही बीच में खबर बता दन। भानु प्रतापपुर ले लगे दुर्ग कोंदल के ग्राम हाहालद्दी में गोयल ग्रुप के माइंस प्रबंधन द्वारा विशाल भंडारा के आयोजन करे गए। ये भंडारा में माता रानी के दर्शन करे बर दूर दूर ले लोगन मन जो श्रद्धालु हवाई ओमन पहुंचे। ओकर बाद माता रानी के दर्शन करें, भंडारा के प्रसाद ग्रहण करें। गोयल ग्रुप के सहायक महाप्रबंधक डीएन मोहंता हा बताई है कि माता रानी के आशीर्वाद ले पाछू 1 दशक ले हमार संस्थान माँ के सेवा मां नवमी के दिन मां भंडारा के आयोजन करते और माता रानी के जब तक इच्छा और कृपा हो ही ये आयोजन हा साल दर साल चलत रही। आस्था के पर्व नवरात्रि की आज अंतिम दिन रही और आज 9वें हवाई छत्तीसगढ़ में पूरा सम्मान के संग में आज जवाराला विसर्जित करेगा। आप मन दिखाओ। छत्तीसगढ़ में नवरात्रि के बेरा सबो मंदिर और घर में देवी माँ के सेवा करैया मन जवारा बोथे। ये श्रद्धा और विश्वास के चिन्ह आए जौला सबो परिवार अपन आस्था संग जोड़े रखते। जवारा केवल एक पौधा ही नहीं बल्कि देवी माँ के शक्ति और प्रकृति के संतुलन के प्रतीक है। माई के अंतिम विदाई के बेरा गांव के जम्मू लेकर सियान मन सुघर मादर के थाप छान मझीरा बजात हुए सुंदर जस गीतकार माई ला विदाई देते। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी नवमी के माता की पूजा करके जवारा ला नदी या तालाब में विसर्जित कर दे जाते। ये परंपरा हमला प्रकृति संग जोड़े रखते और बताते कि जीवन चक्र निरंतर चलत रही थे। छत्तीसगढ़ी टैक्स IBC 24 रायपुर। हमर बानी हमर गोट में फिर अभिप्रात किच मुरादेव बदा आगू आपन दिखाओ हमर खास प्रोग्राम। जय जोहार।